7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज रविवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। आजाद चौक स्थित चारभुजा मंदिर से निकली शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल श्री हिंगलाज शक्तिपीठ पहुंची। कथा के पहले दिन कथावाचक साध्वी सत्यसिद्धा ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। साथ ही भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज रविवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। आजाद चौक स्थित चारभुजा मंदिर से निकली शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल श्री हिंगलाज शक्तिपीठ पहुंची। गंगागिरी मठ के महंत खुशालगिरी महाराज की उपस्थिति में कथा के पहले दिन कथावाचक साध्वी सत्यसिद्धा ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। साथ ही भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। कथा का वाचन करते हुए कथावाचक साध्वी सत्यसिद्धा ने व्यासपीठ से भागवत कथा का महात्म्य बताया, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की महिमा बताई और भक्ति का महत्व बताया। साध्वी सत्यसिद्धा ने कहा कि भक्ति सभी श्रोताओं के हृदय मंदिर में विराजमान होती है। उन्होंने कहा कि घर में परस्पर संबंधों में दीवार हो वहाँ भगवान कभी नहीं आते। भगवान वहीं आते हैं जिस परिवार में परस्पर प्रेम हो, मिठास हो, किसी भी प्रकार का वाद विवाद न हो, जिस परिवार में शांति हो और नारी शक्ति का आदर हो, सम्मान हो, वही भगवान निवास करते हैं। सत्य कर्म क्या है, इस बारे में कथावाचक साध्वी ने कहा कि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ मात्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। जाए उसके चरण पकड़ के बैठ जाना बस। कहा देखो गोस्वामी जी, मैं भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता कि मन में तो एक ही इच्छा थी कि मेरे राम के दर्शन हो जाए। क्या इच्छा थी? मेरे राम के दर्शन हो जाए। क्या इच्छा थी? मेरे राम के दर्शन हो जाए। आजाद चौक में आयोजित हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सोमवार को सुखदेव जन्म कपिल अवतार की कथा का वर्णन होगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने पहुंचे। कथावाचक साध्वी सत्यसिद्धा द्वारा भागवत कथा को संगीतमय वाचन के दौरान कई प्रसंगों पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और झूमने लगे। महिलाओं ने भी नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा प्रकट की।